Hello students, how are you? I hope you are doing well and good. So it's a very long time. After a very long time I am going to attend your class. I was busy in my some own work. So let's start. Today we are going to discuss class 10 chapter 2 stories about flying. Second part of this chapter, the black aeroplane. So let's start. And before we start this chapter, one say aloud, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. सो लेट्स स्टार्ट. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. हियर द राइटर इज ट्राइंग टू से दैट जो चंद्रमा है, नाइट का टाइम है और जो चंद्रमा है वो ऐसा दिख रहा है जैसे ईस्ट की ओर से मेरी ओर आ रहा है, मेरे पीछे से. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मैं ऊपर की ओर देख सकता हूँ जो तारे हैं बिल्कुल साफ आकाश में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई भी बादल नहीं है. आई वॉज हैप्पी टू बी अलॉन्ग हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ ऊपर आकाश में उड़ते हुए, और जो नीचे कंट्री साइड है, जो लोग हैं, जो भी कंट्री साइड दिख रही है वहां पे जो लोग हैं वो सो रहे हैं क्योंकि रात का टाइम है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन, इनका जो एरोप्लेन है उसका क्या नाम है, डैकोटा. ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, ये फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड के जो कि थोड़ा सा पीछे है उसी के ऊपर उड़ रहे हैं. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और सपने देख रहे हैं अपने हॉलीडे के, अपनी फैमिली के साथ होने के. आई लुक्ड एट माई वॉच, तभी मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग, इट वॉज शोइंग 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब रात के करीब 1:30 बजे हुए थे. ठीक है, वो वहां से मॉर्निंग का टाइम कंसिडर किया जाता है. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, तभी मैंने पेरिस कंट्रोल रूम को फोन किया. आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, एरोप्लेन से नीचे मुझे सिटी की बड़ी बड़ी लाइट्स दिख रही थी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को ऑन किया और उसके बाद कहा, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS088 हेयर. पेरिस कंट्रोल रूम से इन्होंने कहा डैकोटा DS088 हेयर, ये इनका एरोप्लेन नंबर है. कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और इन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूं. ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, अब वहां से इनको रिप्लाई आती है, DS088 आई कैन हियर यू. DS088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ना होगा. DS088 ओवर. आई चेक द मैप, मैंने मैप को देखा. एंड द कंपास देखा, कंपास मतलब जो डायरेक्शन बताता है. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मेरा जो फ्यूल टैंक था वो खत्म होने वाला था, उसमें जो लास्ट फ्यूल बचा हुआ था उसको मैंने टर्न ऑन कर दिया. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर मैंने उसे 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट के समय तक तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा. आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मैं सोच रहा था अच्छे से एक बड़े से ब्रेकफास्ट के बारे में जो कि इंग्लैंड का होने वाला है. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही आसान उड़ान थी, सब कुछ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जो पेरिस था 150 किलोमीटर मेरे पीछे छूटा हुआ था, तभी मैंने देखा कि मुझे क्लाउड्स दिखाई पड़े. स्टॉर्म क्लाउड्स, दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो, कोई तूफानी बादल दिख रहे थे. दे वर ह्यूज, बहुत ही बड़े बड़े. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ऐसे दिख रहे थे जैसे काले कलर के पहाड़ हों. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो कि आकाश में आकर के मेरे सामने
खड़े हो गए हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से होकर के या इनके बीच से होकर के नहीं गुजर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं उन बादलों के किनारे से होकर के पूरा राउंड राउंड घूम करके निकल जाऊं। इतना मेरे पास फ्यूल नहीं था। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। मुझे लगा कि मुझे वापस पेरिस की ओर जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो जाकर के ब्रेकफास्ट खत्म करना था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मैंने अपने उस डकोटा एरोप्लेन को उस तूफान के बीच से गुजारा। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो गया, कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर कुछ भी देख पाना एकदम इम्पॉसिबल था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना एरोप्लेन था डकोटा जो कि पूरी तरह से उन बादलों में फंस चुका था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव, और मुझे देख करके विश्वास नहीं हुआ। ये देखिए आप, यहाँ पे क्लाउड्स के बीच में ये एरोप्लेन का है। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास बार बार गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो वर्क करना बंद कर चुका था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे इनके एरोप्लेन के, वो सारे के सारे काम करना बंद कर गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, बार बार इन्होंने कहा पेरिस कंट्रोल, क्या आप सुन सकते हैं मुझे। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आई। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी इनका खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ हूं। मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था जिससे मुझे डायरेक्शन पता चल पाती। पूरी तरह से सारी चीजों ने काम करना बंद कर दिया था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, उस तूफान में मैं पूरी तरह से गुम गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी उन काले बादलों के बीच में से मेरे बिल्कुल पास में, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई पड़ा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके ऊपर कोई भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मुझे वो उड़ते हुए दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, मेरे बिल्कुल बगल में उन्हीं स्टॉर्म्स के बीच में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का चेहरा भी देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, तो वो जैसे ही मेरी ओर मुड़ा, मैं देख करके बहुत ही खुश था कि कोई और भी है यहाँ पर। तो ये चीज देख करके इनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, इन्होंने अपना एक हाथ उठाया और हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था कि फॉलो मी, मेरे पास आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता था कि मैं खो गया हूं। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर धीमे से मुड़ाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, बिल्कुल मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए भी आसान हो जाए उसको फॉलो करना, उसके पीछे पीछे जाना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे बिल्कुल एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, जैसे एक बच्चा नहीं होता है सब बड़ों की बातें मान करके उसके पीछे पीछे चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वो जो अजीब अजनबी सा एरोप्लेन था वो अभी भी वहां पर था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास
last tank to fly for 5 or 10 minutes more. मेरे ओल्ड डैकोटा में सिर्फ इतना फ्यूल बचा था कि मैं 5 से 10 मिनट तक ही उड़ पाता, उससे ज्यादा का उसमें फ्यूल नहीं बचा था. I was starting to feel frightened again. मैं starting to feel frightened again. मुझे फिर से थोड़ा सा डर महसूस होने लगा. But then he started to go down and I followed through the storm. फिर मैंने देखा कि वो जो एरोप्लेन है वो नीचे की ओर उतर रहा है और मैं भी तूफान से होते हुए उसी के साथ में नीचे उतरने लगा. Suddenly I came out of the clouds. अचानक से मैं बादलों से बाहर निकल आया. And saw 2 long straight lines on the of the lights in front of me. तभी मुझे 2 straight lines लाइट की दिखाई दी. It was a runway. ये क्या था? रनवे था जहां पे फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हैं. An airport. ये एक एयरपोर्ट था. I was safe. मैं पूरी तरह से सुरक्षित था. I turned to look for my friend in the black aeroplane. मैं उस एरोप्लेन की ओर, मैंने अपने फ्रेंड की ओर देखने की कोशिश की जिसने मुझे बचाया था. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, पूरी तरह से आकाश खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. वो एरोप्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था. आई कुड नॉट सी एनीथिंग एनीवेयर. मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था. आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने अपने जहाज को लैंड करवाया और फिर वहां से ये जाते हैं कंट्रोल टावर की ओर. I went and asked a woman in the control center. मैं जाता हूँ और जाकर के कंट्रोल सेंटर में एक जो महिला बैठी होती है उससे पूछता हूँ. I was and who the other pilot was. Where I was and who the other पायलट वॉज. मैं वहां पे जाकर के उससे पूछता हूँ कि मैं किस जगह पे हूँ और वो जो अदर पायलट था वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. उसने मेरी ओर बहुत ही अजीब तरीके से देखा. एंड देन लाफ्ड. उसके बाद हंसने लगी. अनदर एरोप्लेन. क्या? दूसरा एरोप्लेन? अप देयर इन दिस स्टॉर्म. इस तूफान में? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. आज तो कोई एरोप्लेन उड़ा ही नहीं इतने तूफान में. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. रडार वो होता है जो एरोप्लेन्स को कोई भी जहाज उड़ रहा होता है तो उसको कैच करता है, तो मतलब कि पता करता है कि यहाँ से कितने रडार में कितने एरोप्लेन यहाँ से गुजरे हैं. तो रडार में सिर्फ इन्हीं का एरोप्लेन दिख रहा था, किसी और का एरोप्लेन नहीं दिख रहा था. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक. अब ये सोच में पड़ गए कि किसने इनकी मदद की सुरक्षित पूरी तरह से इनको यहाँ पे उतारने में, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के और बिना फ्यूल के. Who was the pilot on the strange black aeroplane? कौन था आखिर उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में? कौन पायलट था? किसने मेरी हेल्प की? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. जो कि बिना लाइट के उड़ करके मेरी मदद कर रहा था. तो ये चीज इनके लिए एक सस्पेंस बन के रह गई कि आखिर वो कौन था जिसने इनकी मदद की थी. सो आई होप कि स्टोरी आपको समझ में आई होगी. किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें. ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें. और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, टेक केयर, बाय बाय.